हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम नेचुरल डाई से रिलेटेड लेकर आए हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं कि इंडिगो डाई है क्या। तो जनरली हम बात कर लेते हैं। आज हमारा नेचुरल डाई जिस पर होने वाला है वो है इंडिगो डाई। तो इंडिगो डाई के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको ये दिखा दूं मैं, दिस इज इंडिगो। ये क्या है, हमारे पास इंडिगो है। आपको ये दिख रहा होगा, एक केक के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में है। हमारे पास ये दूसरा भी है छोटा सा, ये देखिए, ये हमारा इंडिगो है। क्या है? इंडिगो। दिस इज नेचुरल डाई विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट। ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया? प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया ना। तो आज इसके ही बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। इंडिगो डाई के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इंडिगो को जर्नली दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक है नेचुरल एक्सट्रैक्शन और एक है सिंथेटिक एक्सट्रैक्शन। तो जो नेचुरल एक्सट्रैक्शन है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सिंथेटिक एक्सट्रैक्शन पढ़ना है तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा, तो हम आपको सिंथेटिक एक्सट्रैक्शन भी उसका बताएंगे। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें आज हम इंडिगो डाई में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इंडिगो डाई। ये जो हमारा इंडिगो डाई है वो बहुत पुराना डाई है, बहुत पुराने टाइम से यूज हुआ है। जब हमारा मोहनजोदारो का टाइम था, मोहनजोदारो वाले के टाइम थे, वहां पर इंडिगो की खेती देखी गई है। तो वहां से हमारा इंडिगो डाई की खेती हो रही थी और इंडिगो डाई यूज किया जा रहा था। अब ये जो इंडिगो डाई है ये जनरली इंडिया में ओरिजिनेटेड है। ये कहां पर ओरिजिनेटेड है? इंडिया में। बट इसके बहुत सारे स्पीसीज अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, तो उस पर भी हम बात करें। तो चलिए, इंडिगो डाई को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। तो पूछ भी सकते हैं, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ब्लू गोल्ड के नाम से जाना था। ओके, इंडिगो जो डाई है वो हमारा वेट डाई से रिलेटेड है। मैंने आपको डाई के सारे सीक्वेंस पढ़ा दिया कि वेट डाई कितने टाइप्स के होते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। तो वेट डाई कैसा है? इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो मतलब इंडिगो डाई कैसा फॉर्म में होता है? इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। तो इंडिगो इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। पर थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि वेट डाई हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। वेट डाई का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। मतलब केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वेट डाई को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तीन पार्ट्स में। कौन कौन सा है? सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, एंथ्राक्विनोइन वेट डाई, एंथ्राक्विनोइन वेट डाई। दूसरा है मेरा इंडिगोइड वेट डाई। दूसरा हमारा क्या है? इंडिगोइड वेट डाई। तीसरा क्या है? सल्फराइज्ड वेट डाई, सल्फराइज्ड वेट डाई। अगर आपको इन तीनों पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंडिगोइड वेट डाई। अब ये जो इंडिगोइड वेट डाई है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो इंडिगोइड वेट डाई है इसमें दो टाइप्स के आते हैं। इंडिगोइड वेट डाई में क्या आते हैं? दो टाइप से आते हैं। कौन कौन से? इंडिगो टीन आता है और हमारे पास आता है थायो इंडिगो। क्या मैं बोल रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिगो टीन और थायो इंडिगो। मतलब हमारा इंडिगोइड वेट डाई में भी दो तरीके से आता है, एक इंडिगो टीन और एक थायो इंडिगो। अब ये इंडिगो टीन और थायो इंडिगो क्या है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ओके, चलिए यहां पे समझ में आ गया। वेट डाई तीन टाइप्स में होते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एंथ्राक्विनोइन वेट डाई, इंडिगोइड वेट डाई और सल्फराइज्ड वेट डाई। ओके, क्लियर? ओके, आइए इंडिगो डाई के हम नेचुरल एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिगो डाई के बारे में क्या है, इंडिगो डाई के बारे में क्या क्या है। तो इंडिगो डाई यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, इंडिगो इज अ डार्क ब्लू क्रिस्टलाइन पाउडर। मतलब जो हमारा इंडिगो डाई होता है वो कैसा होता है? डार्क ब्लू टाइप का होता है। आपको ये दिख रहा होगा, एकदम डार्क ब्लू टाइप का है। क्लियर? डार्क ब्लू। दैट सब्लिमाइज एट 390 to 392 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको अगर आपने 390 से 400 के लगभग अगर आपने टेम्परेचर दिया तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ना का मतलब समझ रहे हैं? ये गायब होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? उड़ना, सब्लिमेशन। जैसे कपूर होता है, कपूर को जब आप जलाते हो तो वो जलने के बाद, देखो सॉलिड में होता है, सॉलिड में जलने के बाद वो तुरंत किस में हो जाता है? गैस में। तो उसी को बोलते हैं सब्लिमाइज होना। तो यहां पर सब्लिमेशन इसका कितना होता है? 390 से 392 डिग्री सेल्सियस। जानकारी के लिए मैंने लिख दिया, बस इतना याद रखिए। ओके, सबसे मेन टॉपिक तो ये है, इट इज इनसॉल्युबल। क्या है भाई? इंडिगोइड वेट डाई, इंडिगो कैसा है? वेट डाई है। वेट डाई कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो ये भी इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। किसमें ये इनसॉल्युबल है? वाटर में। और किसमें? अल्कोहल में। और किसमें? ईथर में। मतलब इन तीनों चीजों में ये क्या है? इन तीनों चीजों में ये क्या है? इनसॉल्युबल। बट सॉल्युबल किसमें है? ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिगो डाई किसमें सॉल्युबल है। तो किसमें सॉल्युबल है भाई?
क्लोरोफॉर्म और किसमें नाइट्रोबेंजीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा जो ये जो इंडिगो डाई है ये हमारा क्लोरोफॉर्म में, नाइट्रोबेंजीन में और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, सॉल्युबल है। किसमें नहीं है, वाटर में, अल्कोहल में और ईथर में। क्लियर है, आगे बात कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, इंडिगो डाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। इंडिगो डाई क्या करते हैं, इंडिगो डाई जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो जनरली लीव्स होता है, मतलब पत्तियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, 1 से 1.5 मीटर के प्लांट्स होते हैं, उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो कहां से होता है, लीफ से, मतलब पत्तियों से होता है। यहाँ पे देखिए लीव्स, पत्तियों से होता है। अब इसके भी अलग अलग स्पेसीज आते हैं, इसके भी अलग अलग स्पेसीज आते हैं। स्पेसीज का मतलब जैसे हम जो आदमी है, हमारी स्पीसीज क्या है, ह्यूमन स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है। बट ह्यूमन भी अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे हमारा वेस्ट इंडीज के ह्यूमंस देख लीजिए, बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनके जो शेड होते हैं वो डार्क शेड होते हैं। और जो हमारे अगर अमेरिका वगैरह में चले जाएंगे तो आप देखेंगे उनकी जो शेड होती है वो कैसी होती है, ब्राइट शेड होती है, मतलब गोरे होते हैं, इधर बहुत काले होते हैं, हम लोग सांवले हैं। तो अलग अलग, हम तो हैं ह्यूमन स्पीसीज बट अलग अलग टाइप्स के। तो हमारा जो स्पीसीज है, जो हमारा इंडिगो है, वो एक प्लांट स्पीसीज है जो कि अलग अलग प्लांट, अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलते हैं। इनका हमारा जो इंडिया में पाया जाता है वो है, उसको बोलते हैं, ये हमारा इंडिया में पाया जाता है जिसका नाम है इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। क्या बोलते हैं, इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। क्या बोल रहा हूं, इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। गॉट इट, समझ में आया, इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। ये हमारे इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में पाए जाने वाले स्पेसीज का क्या नाम है, इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। ओके, ये हमारा दूसरा होता है, उसको हम वुड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, वुड। क्या बोलते हैं, वुड, WOAD, WOAD, वुड के नाम से जानते हैं। वुड पाया जाता है, ये जो हमारा वुड पाया जाता है ये जनरली किसमें, ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। ये जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो वुड प्लांट्स है जनरली। और इसका जो स्पीसीज नेम है, जो हमारा बायोटिकल नेम है, वो है आइस्टिक टिक्टोरिया। क्या बोलते हैं, आइस्टिक टिक्टोरिया। जैसे हमारा इंडिगो फेरा टिक्टोरिया है इंडिया में पाए जाने वाला, वैसे ही हमारा जो अमेरिका में पाया जाता है उसको क्या नाम देते हैं, आइसेटिस टिक्टोरिया। गॉट इट। और जो हमारा जापानीज में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरसेरिया टिक्टोरिया। क्या बोलते हैं, पैरसेरिया टिक्टोरिया। गॉट इट। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जगह पाए जाते हैं। अब बात ये थी कि जो ये वुड था, ये जो वुड प्लांट था, ये हमारा इंडिगो की तरह कलर नहीं दे सकता था, मतलब इंडिगो की तरह उसका ब्राइट कलर नहीं था, एकदम रॉयल फील वाला कलर नहीं था। इस वजह से ही ये जो अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, ये इंडिया की तरफ आए थे और इंडिया का जो इंडिगो प्लांट था उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे। गॉट इट। अब इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं यहां पर जो ये इंडिगो फेरा टिक्टोरिया प्लांट है ये किसमें होता है, समर में। समर का मतलब समझ रहे हैं, अगर इसका क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए, क्लाइमेट इसको किसका कैसा चाहिए, हॉट क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। मतलब इंडिगो फेरा टिक्टोरिया अगर आपको प्लांट चाहिए, इंडिगो डाई अगर इंडिगो प्लांट चाहिए तो उसके लिए आपको क्लाइमेट क्या रखना पड़ेगा, हॉट। अब ये अगर वुड प्लांट चाहिए, जो ये वुड प्लांट है, इसका नाम ही है वुड का प्लांट होता है, तो ये जो वुड का प्लांट होता है इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए आपको, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। देखिए यहाँ पर हॉट जगह ये होता है, ये जो इंडिगो फेरा है ये हमारा हॉट जगह होता है, ये जो हमारा आइसेटिक टिक्टोरिया है ये कोल्ड जगह होता है, और ये जो हमारा जापानीज है ये मॉडरेट जगह होता है। मॉडरेट का मतलब ना ज्यादा ठंडी चाहिए और ना ही ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ेगी। बट कलर गिविंग जो कलर कंपाउंड है, जो कलर अच्छा, जो रॉयल ब्राइट कलर जो देने का काम करता है वो हमारा इंडिगो डाई में होता है। इंडिगो फेरा टिक्टोरिया इज द बेस्ट इंडिगो डाई, वो सबसे बेस्ट इंडिगो डाई माना जाता है, इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। गॉट इट, समझ में आ रहा है। ओके, 3 टाइप्स के स्पीसीज हमने पढ़ लिए। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए यहां पर मैंने सारी चीजें बता दी, आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा वीडियो में। आइए बात कर लेते हैं यहां पर आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखिए आगे लिखा है द क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट इन डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिगोटीन और थायोइंडिगो। मतलब कि जो हमारा इंडिगो डाई है, इंडिगो डाई में क्रोमोफोर्स पाया जाता है। आप जानते हैं क्रोमोफोर क्या होता है, आपको पता है क्या क्रोमोफोर क्या होता है और ऑक्सोक्रोम क्या होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आप डाई के मेरे प्लेलिस्ट को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी डाई के बारे में जानकारी हो जाएगी, और क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एफिनिटी क्या होता है, सब्सटेंटिविटी क्या होता है, इन सारी चीजों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज वीडियो को चेकआउट करिएगा। अगर आपको वीडियो
नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा। ओके, क्रोमोफोर वो कंपाउंड होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं, जो हमारे कलर देने का काम करते हैं। तो अगर आप पानी में घोल रहे हैं तो उसको कलर देने का, जो पानी में जो कलर आ रहा है वो कलर कौन देने का काम करता है? क्रोमोफोर। तो हमारा इंडिगो में क्रोमोफोर जो पाया जाता है वो दो टाइप्स के क्रोमोफोर पाए जाते हैं, एक है इंडिगोटीन और एक है थायो इंडिगो। एक है इंडिगोटीन और एक है थायो इंडिगो। तो ये जो इंडिगोटीन है ये देखिए ऐसा दिखता है, क्रोमोफोर ऐसा दिखता है, इसमें कार्बोनियल ग्रुप होता है। यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये कार्बोनियल ग्रुप है, क्लियर। तो यहां पर इंडिगोटीन में क्या होता है? कार्बोनियल ग्रुप होता है। थायो इंडिगो में क्या होता है? केवल इसी के साथ सल्फर जुड़ जाएगा, गॉट इट। तो हमारा क्रोमोफोर आपसे पूछेगा कि इंडिगो डाई में कौन सा क्रोमोफोर पाया जाता है, तो आप बोलेंगे इंडिगोटीन और थायो इंडिगो पाया जा सकता है, क्लियर। कलर देने का काम कौन करता है? इंडिगोटीन और थायो इंडिगो, गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, पेपर में पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये तो हमने उसके बारे में जानकारी रख ली, लेकिन अब इंडिगो डाई को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम इंडिगो डाई बनाते हैं, ये हमारा यहां तक कैसे पहुंचा, ये पत्तियों से यहां तक पहुंचने की क्या क्या क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस की बात करें तो इसका नाम है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में है हार्वेस्टिंग एंड फर्मेंटेशन। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हार्वेस्टिंग एंड फर्मेंटेशन। अब इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करती है, ये हम अपने इंडिगो डाई की बात करें, इंडिगो प्लांट, ये हम इंडिगो फेरा टिक्टोरिया के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्लियर। ओके, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हार्वेस्टिंग एंड फर्मेंटेशन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हार्वेस्टिंग की। तो इसकी जो खेती होती है, ये खेती हम फेब में करते हैं। कब करते हैं? फरवरी में। फरवरी से ये खेती कहां तक होती है? अगस्त तक होती है। कितने तक होती है? अगस्त तक। तो फरवरी से अगस्त तक हमारा प्लांट होकर रेडी हो जाएगा, क्लियर। इसकी बीज आते हैं, सीड्स आते हैं, सीड्स को आप छींट देंगे, छींटने के बाद इसको फरवरी में छींट दीजिएगा, फिर छींटने के बाद इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर के अंदर जब आ जाएगी, 1 से 1.5 मीटर के अंदर जब आ जाएगी, तो अब ये कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और कटिंग के और अच्छे पहचानने के तरीके इसमें ये है कि इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं वो पिंक टाइप्स के फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। किस कलर के? पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। अगर ये पिंक कलर के फ्लावर ब्लू कलर में निकलते हैं, तो ब्लू कलर में निकलते हैं, इसका मतलब दीज आर द बेस्ट हार्वेस्टिंग टाइम। उस टाइम हमारा हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, मतलब उस टाइम प्लांट सबसे अच्छा इंडिगो डाई देने के लेवल पे आ जाता है। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है, मैंने हार्वेस्टिंग का मैंने टाइमिंग बता दिया, फेब टू अगस्त। ओके, यहां पे मैंने लिखा हुआ है लीव्स ऑफ इंडिगो प्लांट आर हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड मतलब पूरा काट देते हैं, पेड़ को हम काट देते हैं। काटने के बाद एंड सोक्ड इन वाटर। अब इसमें क्या करते हैं? पानी जो होता है ना, पानी के अंदर उसको भिगा के रखते हैं। पानी के अंदर उसको क्या करते हैं? भिगा के रखते हैं। अब सुनिए, पानी के अंदर भिगा के रखेंगे तो पत्तियां क्या होती है? पानी के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाती है? सड़ने लगती है। सड़ने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हार्वेस्टिंग एंड फर्मेंटेशन। यहां पर लिखा हुआ है हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं, सोक्ड इन वाटर। अब इसको क्या करते हैं? पानी के अंदर उसको भिगो के पूरा रखते हैं, मतलब पानी के अंदर रखते हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि ये पानी के अंदर रहे। अब उस पानी को जब हम मतलब लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तक हम उसको छोड़ देते हैं। जब 1 से 1.5 हफ्ते तक हम छोड़ते हैं तो उसमें जो पानी होती है, पानी का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब ये जो पानी है ना, पानी पत्तियों को क्या करता है? सड़ा देता है। मतलब सड़ाने का मतलब समझ रहे हैं? उससे उस डाई को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंजाइमेटिक। इंजाइमेटिक मतलब इंजाइम। इंजाइम से इसको क्या करते हैं? देखिए, इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन द इंडिकन इनटू द इंडोक्सिल एंड ग्लूकोज। अब ये क्या है? ये क्या है? समझ में नहीं आया? तो भैया सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको फर्मेंटेशन करना है, मतलब उस चीज को सड़ाना है। अब सड़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि जल्दी सड़े, तो हम क्या करते हैं? ब्रान का यूज करते हैं। ब्रान आप जानते हैं क्या होता है? ब्रान आप जानते हैं क्या होता है? भूसी देखा है? भूसी या फिर चोकर, ऐसा चीजें सुना है क्या? जो गाय भैंस को चोकर या भूसी दिया जाता है, जो चावल और गेहूं से भूसी निकलती है, उस भूसी को भी हम क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं। अब पानी में जैसे ही भूसी डालते हैं तो भूसी जो होती है बहुत तेजी के साथ सड़ती है। बहुत तेजी के साथ सड़ेगी तो फर्मेंटेशन, वो इंजाइम का काम करेगा, और वही इंजाइम हमारे जो लीव्स होते हैं उसको क्या करता है? फर्मेंटेशन का काम करवाता है। क्या करता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मेन मकसद है, जैसा कि हमने वेट डाई में पढ़ा था कि वेट डाई में हम क्या करते हैं? उसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाते हैं। बट यहां पर हमें क्या करना है? फर्मेंटेशन। अब ध्यान से समझिएगा, अगर दिमाग से आराम से काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ये जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइज है, ब्रेक डाउन द इंडिकन,
अब ये जो इंडिकन है, ये इंडिकन क्या है? देखिए भैया, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला, पानी में पत्ती डाला, पत्ती डालने पत्ती या प्लांट डाला। अब पत्ती को 1-1.5 हफ्ते बाद देखेंगे तो पानी का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो जो पानी का कलर चेंज होता है ना, उसी से हमारा डाई निकलता है। तो वो जो पानी का कलर होता है वो कैसा कलर होता है? वो जो पानी का कलर हो जाता है वो कैसा कलर हो जाता है? ग्रीनिश येलो हो जाता है। ग्रीनिश येलो, मतलब हल्का हल्का येलो भी रहेगा और हल्का हल्का ग्रीन भी रहेगा। तो समझ रहे हैं आप कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो। जैसा ऐसा समझिए जो पैरेट का कलर होता है वैसे ही समझिए, पैरेट का जो कलर होता है ना वैसा ही कलर आता है, ग्रीनिश येलो होता है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझिए। अब ये जो जब आपका पानी ग्रीनिश येलो हो जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसका फर्मेंटेशन अच्छे से हो चुका है। ओके, अब बात कर लेते हैं ये जो इंडिकान है ये क्या है? तो जो हमारा ये इंडिकान है, जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट में जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के अंदर जो कलर वाला कंपाउंड होता है, ये इन पत्तियों के अंदर जो कलर वाला कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकान बोलते हैं। इंडिकान बोलते हैं। जो हमारे पत्तियों के अंदर जो कलर वाला कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकान बोलते हैं। तो ये इंडिकान को बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम की। अब ये जो एंजाइम है इसको ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कलर्ड कंपाउंड आर सॉल्युबल ग्लूकोसाइड। ये जो कलर्ड कंपाउंड है ये क्या है? सॉल्युबल है। क्या है? सॉल्युबल है। और इसी कलर्ड कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इंडिकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकान। अब इस इंडिकान को, ये इंडिकान कहां पे है? अभी प्लांट के अंदर है, मतलब पत्तियों के अंदर है। अब पत्तियों से हमें क्या करना है? इसको बाहर निकालना है। पत्तियों से बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंजाइम का। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या यूज करते हैं? ब्रान, जो कि मैंने अभी बताया। अब ये जो ब्रान है, ब्रान को मतलब दूसरे नाम से भी जानते, क्या बोलते हैं? इंडीमसलिन। इंडीमसलिन, INDIMUSLIN। देखिए ये सब वर्ड पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने लिख दिया है। ठीक है? ब्रान को दूसरे नाम से भी जानते हैं इंडीमसलिन, मतलब ऐसा एंजाइम जो कि इंडिगो को फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडीमसलिन। क्लियर? अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है? इंडॉक्सिल में चेंज हो जाता है। किसमें? ये जो एंजाइम है ये इंडिकान को चेंज करता है। किसमें? इंडॉक्सिल और ग्लूकोज। इंडॉक्सिल और ग्लूकोज। अब ये जो इंडॉक्सिल है, यही तो है, इंडॉक्सिल ही तो है जो कि हमारा ग्रीनिश येलो कलर का है। इंडॉक्सिल ही तो है जो हमारा किस कलर का है? ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो कलर का जो कंपाउंड हमें मिल रहा है, जो हमें लिक्विड मिल रहा है, वही हमारा क्या है? इंडॉक्सिल है। और इसी इंडॉक्सिल को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? इसी जो कंपाउंड है इंडॉक्सिल, इसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोफॉर्म बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। क्लियर? पत्तियों में कलर है, पत्तियों से कलर को हमने निकाल लिया बाहर, पानी के अंदर घुलनशील बना दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडॉक्सिल। अब बात कर लेते हैं इंडॉक्सिल के बाद। इंडॉक्सिल के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि हम एयर के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं। अब एयर के साथ रिएक्शन कैसे करवाते हैं? तो देखिए ये जो लिक्विड हमें मिला है, इस लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं। इस लिक्विड को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, अलग बर्तन में कर लेते हैं। अब अलग बर्तन में करने के बाद उस पानी के अंदर, मतलब ये जो लिक्विड है, उस पानी के अंदर हम मतलब उसको खूब स्टेयर करते हैं। स्टेयर का मतलब समझ रहे हैं? बहुत घुमाते हैं, इधर उधर करते हैं, मतलब उसमें हम खेलते हैं। समझ लीजिए उस पानी में हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलेंगे तो हमारा एयर का कंटेक्ट बहुत, अब जैसे स्थिर पानी है, स्थिर पानी में एयर का कनेक्शन ज्यादा नहीं होता, बट अगर पानी में बहुत हलचल हो रही हो तो उसमें एयर का कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हमें एयर के साथ ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? मतलब खेलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पानी को इधर उधर घुमाते हैं, वेव जनरेट करते हैं। तो अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है द इंडॉक्सिल, यहां पर देखिए लिखा हुआ है द इंडॉक्सिल इज एक्सपोज टू एयर, मतलब पानी के साथ इसको एक्सपोज करते हैं। वेयर इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जहां पर ये किसमें चेंज होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, टू फॉर्म इंडिगो द इनसॉल्युबल डाई। और क्या बनाने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है? इंडिगो बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, समझिए। ये जो लिक्विड निकला है, इस लिक्विड में हम क्या करते हैं? पैडल या फिर लकड़ी या फिर आदमियों के साथ, जैसे मान लीजिए पानी पूरा भरा हुआ है तो आदमी ऐसे खड़े रहते हैं, उसी में पैर से हलचल करते हैं। पैर से जब हलचल करते हैं तो पैर से हलचल करने पे क्या होता है? पानी में लहर आती है, पानी में हलचल होता है। पानी में जितना ज्यादा हलचल होगा, एयर का कनेक्शन उतना ज्यादा होगा। अब एयर का कनेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीडेशन अच्छा होगा, तो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब यही ऑक्सीडेशन क्या करता है? इंडिगो बनाने का काम करता है, मतलब इंडिगो डाई बनाने का काम करता है। अब ऑक्सीडेशन करने के बाद देखिए सिंपल सी बात है, मैं समझा देता हूं आपको। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन, जैसे मान लीजिए हमारा ये लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है, कौन सा? इंडॉक्सिल। इंडॉक्सिल जो लिक्विड होता है, इसमें हम बहुत ज्यादा एयर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऊपर की तरफ एक फोम जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? फोम। फोम का मतलब जान रहे हैं आप? झाग।
झाग जिसको बोलते हैं, झाग, तो फोम जनरेट हो जाता है। इस फोम को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इस फोम को हम बाहर निकाल लेंगे और इस पानी को छोड़ देंगे। इस पानी को लगभग हम 48 घंटे के लिए क्या कर देते हैं, कम से कम 48 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इसमें नीचे की तरफ एक लेयर जम जाता है, नीचे की तरफ एक लेयर जम जाता है जिसको हम स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। और यही स्लज या प्रेसिपिटेटेड, यही हमारा क्या है, इंडिगो है। यही हमारा क्या है, इंडिगो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर रिएक्शन लिखा हुआ है कि इंडोक्सिल जो है उसका एयर के साथ रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, यहां पर इंडिगो मिल रहा है। गॉट इट, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं स्टेप 3 में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे बैठना, एंड कलेक्शन, और हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो यहां पर लिखा है द इनसॉल्युबल इंडिगो प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये हमारा जो इंडिगो है वो नीचे बैठ चुका है, प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सोल्यूशन, इस पूरे सोल्यूशन से क्या हो चुका है, नीचे बैठ चुका है, आउट ऑफ द सोल्यूशन, एंड इज कलेक्टेड एज अ पेस्ट, और इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में। अरे जैसे कोलगेट का पेस्ट होता है ना, थोड़ा सा गीला होता है, थोड़ा सा सॉलिड, वैसे ही टाइप का होता है। तो वो स्लज, उसको भी स्लज ही बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा सॉलिड हो, थोड़ा सा लिक्विड हो, मतलब ऐसा समझो, पेस्ट के फॉर्म में होता है। अब इस पानी को आराम से हम बाहर निकाल लेते हैं और नीचे जो बैठा हुआ वाला इंडिगो है, इसको हम आराम से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, देन यहां पर देखिए लिखा हुआ है देन द पेस्ट इज हीटेड। अब इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जो हमारा पेस्ट निकला हुआ इंडिगो वाला, उसको हीट करेंगे इन कॉपर वेसल। किसमें, कॉपर वेसल में। लगभग 1 से 2 घंटे तक हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, टू स्टॉप फर्दर फर्मेंटेशन। मतलब कि आगे ये इंडिगो फर्मेंटेशन ना हो, आगे इंडिगो एयर के साथ रिएक्शन करवा के फर्मेंटेशन ना करे, या फिर किसी एंजाइम के साथ रिएक्शन करवा के फर्मेंटेशन ना हो, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। हीट कर देंगे तो सारे मॉइस्चर वगैरह क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देन द पेस्ट इज हीटेड इन कॉपर वेसल टू स्टॉप फर्दर फर्मेंटेशन। ओके, अब फिर हम हीट करने के बाद क्या करेंगे, देन द पेस्ट इज ड्राइड। अब उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, सुखा देंगे। सुखाते कैसे हैं, सिंपल सी बात है, एक इतना बड़ा बर्फी देखा है, बर्फी कैसे बनती है, बस वैसे ही समझो। एक साँचे होते हैं, साँचे पर हम इंडिगो पेस्ट गिरा देते हैं, फिर इसको ड्राई कर देते हैं, सुखवा देते हैं, फिर इसको कट कर देते हैं। तो कट कर देंगे तो आपको ऐसा केक के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे केक के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसको केक फॉर्म बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा है देन द पेस्ट इज ड्राइड एंड प्रोसेस्ड इनटू अ पाउडर और केक फॉर्म। या तो आप उसको पाउडर के फॉर्म में बेचिए, या तो आप उसको केक के फॉर्म में बेचिए। क्लियर। ये तो प्रोसेस है, किस तरीके से हम इंडिगो डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस इंडिगो को कैसे हम मतलब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको यूज करने के लिए आपके पास जो अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए, मतलब जो भी आपको फैब्रिक डाई करना है उसके लिए, और इसको डाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका पाउडर फॉर्म बनाइएगा। पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा पाउडर फॉर्म बनाइएगा, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा, मतलब 40% गर्म पानी डालिएगा, 60% ठंडा पानी। तो पहले 40% गर्म पानी और इस पाउडर को डालिएगा, और इस पाउडर में सोडा एस डालिएगा, थोड़ा सा सोडा एस डालिएगा, लगभग 1/3 सोडा एस, 1 चम्मच का 1/3 सोडा एस डालिएगा इसमें। और डालने के बाद क्या करिए, थोड़ा सा स्टेयर करिएगा, फिर इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो ये सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा कास्टिक वगैरह डालेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। थोड़ी सी और जानकारी मैं यहाँ पे दे दूं। ये जो हमारा इंडिगो है, इंडिगो सबसे पहले वुल को डाई करने के लिए बनाया गया था। मतलब इंडिगो जो डाई हो रहा था वो सबसे पहले किस पर हो रहा था, वुल पर। ये सबसे पहले इंडिगो को किस पे डाई किया गया था, वुल पर। लेकिन अब इंडिगो को कॉटन पे भी डाई किया जाता है, और जनरली हम कॉटन पे ही डाई करते हैं। अगर आपके पास सिंथेटिक इंडिगो है, सिंथेटिक इंडिगो का मतलब समझ रहे हैं, सिंथेटिक इंडिगो मतलब ये तो हमारा नेचुरल इंडिगो, सिंथेटिक मतलब जो केमिकली बनाया गया है, उसके लिए कॉटन के लिए प्रेफर किया जाता है। और इंडिगो आप अगर नेचुरल इंडिगो है तो उसके लिए वुल। जनरली पुराने जमाने में सबसे पहले वुल पर यह काम किया गया था। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।